हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपका आरके टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं बजाज मोराटोरियम के बारे में। बजाज मोराटोरियम आपको पता ही होगा कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले उसने अपडेट किया था। उसके बाद में उसने दो महत्वपूर्ण जानकारी दोबारा से अपडेट की है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बजाज फिनसर्व कैसे अपने कस्टमर को गुमराह कर रहा है। लास्ट वाले मोराटोरियम, जो 3 महीने का मोराटोरियम आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया था, उसमें भी बजाज ने क्या किया है, किसी को 1 महीने का दिया है, किसी को बिल्कुल भी नहीं दिया है। 3 महीने की तो बात ही छोड़ दो। अब इसमें क्या किया है, इसमें भी कुछ ऐसा ही करने वाला है बजाज, क्योंकि उसमें साफ साफ बोल दिया है कि हम 3 महीने का आपको मोराटोरियम देंगे। लेकिन वो कैसे करके देगा पता नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आपकी समझ में आए तो शायद देख लीजिएगा एक बार। जहां तक मेरा आइडिया कहता है तो 99% बजाज 2 महीने का मोराटोरियम देगा। उसके लिए मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में आगे चल के। वीडियो पूरी वॉच कीजिए, बीच में स्किप मत कीजिए, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर जहां आपको कुछ समझ में नहीं आता है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करना ना भूलें, मैं एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करूंगा। तो इसमें बजाज कर क्या रहा है कि आपको बता रहा है कि हमने जून का मोराटोरियम ऑलरेडी अपडेट कर दिया है और आपको जुलाई और अगस्त का करना है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए आपका 3184 रुपए अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो 3184 का 24% पर एनम या 2% पर मंथ के हिसाब से 64 रुपीज उसका इंटरेस्ट निकल के आता है। अगर हम 64 की इंटू करेंगे 3 से तो वो 192 रुपीज, मतलब 192 रुपए निकल के आएगा। क्योंकि अगर बजाज ने अपनी तरफ से भी ऑलरेडी अप्लाई किया होगा बैंक में इंटरेस्ट, तो वो फिर भी लेगा। तो आप मोराटोरियम अप्लाई करेंगे उस समय आपको शो करना चाहिए कि आपका 3 महीने का इतना इंटरेस्ट होता है। अब मोराटोरियम अप्लाई करते समय आपको जो इंटरेस्ट शो हो रहा है वो ओनली 2 मंथ का हो रहा है, मतलब 2 महीने का हो रहा है। 2 महीने का हो रहा है 128 रुपीज। तो 128 रुपीज अगर 64 की गुणे 2 से करेंगे तो 2 महीने का मोराटोरियम का इंटरेस्ट हुआ। वो तीसरा महीने का वो बजाज कौन से हिसाब से दे रहा है, कैसे उसका इंटरेस्ट लेगा पता नहीं। फिलहाल मेरे जो समझ में आ रहा है मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूं अभी। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर आ चुका हूं स्क्रीन की तरफ। अब मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं कि कैसे कैसे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर बजाज 3 महीने का दे रहा है तो कैसे कैलकुलेट करना है, और 2 महीने का दे रहा है तो कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ कैलकुलेटर की तरफ। मैंने यह कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद में आप देखिएगा कि मेरे पास एक अकाउंट है जिसमें 3184 मतलब 3184 आउटस्टैंडिंग है। तो 3184 पे 24% का ये ब्याज लगा रहा है। 24% पर एनम, मतलब 1 ईयर का 24%। तो 1 महीने का 2% हो गया। तो मैं 3184 का 2% निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया तो ये आ रहा है 63 रुपये 68 पैसे, मतलब 64 रुपये। अब 64 रुपये के हिसाब से 3 महीने का देखिए कितना हो गया। 64 गुणे 3 192 रुपये। और 2 महीने का हो गया 64 गुणे 2, ये हो गया हमारा 128 रुपये। अब मैं आपको पोर्टल पे ले जा करके दिखाता हूँ एक बार। ये मैं पोर्टल पे आ चुका हूँ। यहाँ पोर्टल पे आप लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा। ये मैं यहाँ पर चलिए लॉगिन कर लेता हूँ। बस इतना ध्यान रखना कि कोई भी मिस्टेक ना हो। ये बहुत ही बारीकी से आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अगर आप बहुत ही बारीकी से देखेंगे तो, ऐसे अनजाने में जल्दी में देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। एक बार देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। ये मेरे पास OTP आ चुका है। मैं इसको OTP डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अब मैं जाता हूँ सर्विस के ऑप्शन पे। सर्विस के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको ये दिखा देगा,
यहाँ पर दिखाने के बाद मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ मेरा इस अकाउंट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आउटस्टैंडिंग देखिए 3184, 3184 आ रहा है। 3184 का मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। एक महीने का इंटरेस्ट 64 मतलब 64 रुपीज़। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे रेज रिक्वेस्ट। ये मैंने टाइप कर दिया है। रेज रिक्वेस्ट के बाद में यहाँ पर हमें अप्लाई करना है कोविड-19 मॉरेटोरियम पॉलिसी। इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा प्रोडक्ट टाइप। तो आप ये देख लीजिए कि आपका लोन अकाउंट नंबर MPD से शुरू है या ECF से शुरू है, जो भी वर्ड से शुरू होगा वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आता है रिक्वेस्ट टाइप। रिक्वेस्ट टाइप है कोविड-19 डिफरमेंट ऑफ EMI। उसको मैं क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ आएगा लोन अकाउंट नंबर, तो मैं लोन अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए अगर आप 1 महीने का दिखाएंगे तो 1 महीने का ये निकल के आएगा यहाँ पर 64 रुपीज़, ये दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, अब मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊँगा 2 महीने का। ये मैं यहाँ पर पहुँच जाता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर सेम प्रोसेस करना है जो मैंने आपको अभी बताया है। रिक्वेस्ट टाइम में ये डिफरमेंट वाला करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट लोन अकाउंट करेंगे तो लोन अकाउंट हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर मंथ पे जाएंगे। मंथ पे जाने के बाद जुलाई और अगस्त। ये देखिए ये 2 महीने का दिखा रहा है। अब बजाज दावा कर रहा है कि हम 1 महीने का मोराटोरियम ऑलरेडी जून का मोराटोरियम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से वो मोराटोरियम उसने अप्लाई नहीं किया है। जैसा कि आपने लास्ट बार RBI ने अनाउंसमेंट किया था, तब भी बजाज यही कह रहा था कि हम सबको मोराटोरियम देंगे, सबको मोराटोरियम देंगे। लास्ट में निकल के आया क्या, किसी को 1 महीने का दिया, किसी को बिल्कुल भी नहीं दिया और सभी का ECS बाउंस हो गया था। तो आप ध्यान से देखने की बात ये है कि मैंने इस अकाउंट पे जो भी ड्यू अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने जब इंटरेस्ट काउंट किया तो 192 मतलब 192 रुपये शो हो रहा है 3 महीने का। लेकिन यहाँ पर ये 128 मतलब 128 रुपये दिखा रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब बजाज ने ऑलरेडी मोराटोरियम अप्लाई कर दिया है जून का, तो यहाँ पर जून का इंटरेस्ट शो क्यों नहीं किया, जबकि बजाज ने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि हम आपसे 24% का पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जब वो 24% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो यहाँ पर उसने अपडेट क्यों नहीं किया है। सबसे बड़ी बात यहीं खड़ी हो जाती है, यहीं पर आप समझ लीजिएगा। तो मेक श्योर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जून का आप मान के चलिए कि आपको और मोराटोरियम नहीं मिला है 99%, जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि हमें मोराटोरियम मिलेगा, क्योंकि ये मोराटोरियम नहीं होगा। मोराटोरियम आपको 2 ही महीने का मिलने वाला है, जहाँ तक मेरा आइडिया कहता है। तो आप इस महीने का अपना अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रखिए। तो चलिए अब हम चलते हैं मेन स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा, मैंने आपको सारा कुछ लाइव करके दिखाया है कि बजाज फिनसर्व कितने महीने का मोराटोरियम देगा, कितना इंटरेस्ट लेगा और कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, सारा मैंने आपको लाइव करके दिखा दिया है। तो आप इसी तरीके से अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन मेक श्योर मैं आपको ये कंफर्म करवा दूं कि जो बजाज मोराटोरियम देगा वो केवल 2 महीने के लिए देगा, जहां तक मेरा अनुमान है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जहां तक मेरा आइडिया कहता है कि आप इस महीने की जो जून मंथ की EMI आपकी कटेगी उसका बैलेंस आप अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखिए। 99.9% बजाज जून का मोराटोरियम नहीं देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आपको करना क्या है, जून का जो बैलेंस है वो आपको मेंटेन करके रखना है। अगर नहीं कटता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैसा आपके पास रहेगा। अगर कट भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको वो EMI बाद में भी देनी थी, इस महीने भी दे दी। उसमें प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि आपको जो ECS बाउंस 450 या 400 रुपये देना होता है वो आपका पैसा बच जाएगा। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है ये जून का आपको नहीं मिलने वाला है मोराटोरियम, जुलाई और अगस्त 2 महीने का ही मिलेगा, जो कि मैंने आपको दिखाया था अभी बजाज के कस्टमर पोर्टल पे, वहाँ भी सीधा 2 महीने का ही शो हो रहा है। और अगर जो इंटरेस्ट की मैं बात करता हूँ तो इंटरेस्ट भी 2 महीने का ही शो होता है वहाँ। क्योंकि अगर बजाज अपनी तरफ से भी अगर मोराटोरियम जून का दे भी देगा तो कम से कम इंटरेस्ट तो वो लेगा ही लेगा, बिना इंटरेस्ट के तो देगा नहीं। और इंटरेस्ट अगर लेगा तो वो किस पर्पज से लेगा, कैसे लेगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल तो मैं यही मान के चलूंगा कि जुलाई और अगस्त का मोराटोरियम, ना कि 3 महीने का।
तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस महीने की ईएमआई का पैसा अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखिए, ताकि आपका रिकॉर्ड खराब ना हो और ना ही सिविल स्कोर पे कोई फर्क पड़े। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपना बैलेंस मेंटेन करके रखिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई सजेशन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आपको कुछ चीज पूछनी है या कोई जानकारी लेनी है, आपको समझ नहीं आ रही है, तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी कर दूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बट ये ध्यान रखना कि इसको जो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे तो बहुत ही बारीकी से इसको देखना और थोड़ी सी शांति से इसको समझना, ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। और अगर कहीं समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, जो भी हो सकेगा मैं आपको बताऊंगा। बाकी मैं तो जुलाई और अगस्त 2 ही महीने का मोराटोरियम मान के चलता हूं। मुझे नहीं लगता कि जून मंथ का बजाज मोराटोरियम देगा। तो ठीक है दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।